नमस्ते, जय श्री कृष्णा, जय हिंद। ये आपको पकड़ में आ जाएगा कि आपका होना, फिर आप किसके साथ होना वो आपकी चॉइस है। फिर पेड़ के साथ हो, पक्षी के साथ हो, फूल के साथ हो, चश्मे के साथ हो, भगवत गीता के साथ हो, वेबिनार में हो, कॉलेज में लेक्चर ले रहे हो, कुछ भी हो, फिर वो तो आपकी चॉइस है। फिर जर्नल में हो, टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में हो, फ्लैट बदल रहे हो, डिश बदल रहे हो, बर्तन धो रहे हो, कपड़े धो रहे हो, अरे झाड़ू पोछा कर रहे हो, ये सब तो फिर शरीर के द्वारा चलने वाले विविध प्रकार के कार्यक्रम है। फिर ये सब चॉइस है, तो होनापन। तो चलिए, जो भी नए जुड़े हैं, जो बीच बीच में छूट गए हैं, और क्योंकि अभी हम, मेरा सबसे प्रिय जो श्लोक है उसके पर हम जाने वाले हैं, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। बार बार इसको मैं कहता आया हूं। तो उसके पर जाने से पहले एक पूरी श्रृंखला आपके सामने रखता हूं, बिल्कुल ध्यान दें। तो अभी तक की जितनी यात्रा हुई उसका संक्षिप्त इतना ही है कि मैं देखने वाला हूं, मैं मन नहीं हूं। तो मन है क्या? तो मैंने आपको सिंपल एनालॉजी करी थी कि आप ऑडियंस में बैठे हो, सिनेमा थिएटर में, सामने एक पर्दा है, पर्दे के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट सीन सीनरी प्रोजेक्ट हो रही है, ऑडियो भी सुनाई दे रहा है, और आप उस सीन सीनरी देख के, स्टोरीज को देख के तालियां बजाते हो, और स्टोरीज को देख के कभी रो भी पड़ते हो। 150 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया दे करके ये सब चीजें आप 3 घंटे के लिए करते हो। हालांकि वहां कोई खून नहीं हो रहा है, पर्दे पर केवल चित्र जा रहे आ रहे हैं, कोई घटना नहीं घट रही है, केवल प्रकाश की लीला है। वैसे ही पांचों सेंसिस के द्वारा मन के पर्दे पर डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज के प्रतिबिंब पड़ते रहते हैं, और इसी प्रतिबिंब को हम देखने के बदले घुस जाते हैं, तो 200 रुपया खर्च करके रोने लगते हैं। वैसे ही कांच का कप टूट गया, तो विनोदा ने तो पेरिस में से एफिल टावर के सामने से वो खरीदा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था सुरेश अंकल को भेंट करने के लिए। अब उसने अपनी बहन को दिया कि भी मैं जब इंडिया जाऊंगी मुझे भेंट करना, जरा देख कैसा है। उसके हाथ में से छट गया, टूट गया। अब वो बहन पर चिल्लाने लग गई, कांच के कप को टूटे हुए देखो, याद करो जैन स्टोरी। कांच है तो कभी टूटेगा, शरीर है तो कभी मरेगा, कपड़े है तो कभी फटेंगे, शरीर है तो बीमार होगा, शादी की है तो कभी बनेगी कभी नहीं बनेगी, घोड़े पर सवारी की है तो कभी घोड़ा ठीक सवारी करने देगा, संभावना है कि गिरा भी देगा। चकड़ोल करके वो क्या होता है, गोल गोल घूमने वाले को मैं तो गुजराती में चकडोल बोलता हूं, रोलर कोस्टर इंग्लिश में। भाई रोलर कोस्टर में कभी ऊपर जाते कभी नीचे जाते, अभी जब नीचे जाते हैं तो एकदम चिल्लाते हैं। अब नीचे पैसे दे करके टिकट लेकर के गए, चिल्लाने के लिए गए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पेट में कुछ होता है। अब पेट में कुछ होता है उसके लिए चिल्लाते हैं, पर वो बंदा नहीं चिल्लाता जो रोलर कोस्टर चला रहा है। मैं गांव के रोलर कोस्टर की बात करता हूं जिसमें बंदा खुद रोलर कोस्टर के ऊपर चढ़ता रहता है, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, उसको खुद को ही घुमाना पड़ता है। भाई रेस्टोरेंट में जाते हो, पिज्जा खाने जाते हो, अब पिज्जा खाने में पिज्जा खाते खाते प्लेट के अंदर कुछ निकल आया, या भोजन की चीज में से कुछ निकल आया, अब चिल्लाते हो, भूल गए। खुशी होने खुश कर आई मीन खुश होने के लिए गए थे, अब दुखी हो गए। तो मन के पर्दे पर जो कुछ भी हो रहा है उसको देखने वाला मैं हूं। अब जो लोग इसमें से गुजर चुके हैं उनको फिर से एक बार मैं वो सुनाता हूं। देखिए, मैं आपको जो वीडियो क्लिप दिखाऊं,
ध्यान रहे, सेंसेस से आपके अंदर दृश्य भी जाएंगे, आवाज भी जाएगा, लेकिन आप देखिए अपने मन के अंदर कि मन में क्या आप शुरू कर देते हो। जो आवाज आ रही है उसके ज्यादा कौन सी आवाज आप मन में क्रिएट करते हो, जो मैं नहीं सुना था वो आप कैसे सुनने लगते हो, उसको देखना है। तो बिल्कुल अभी इसी मंगल वेला के अंदर आपको मन पकड़ में आ जाएगा। कितनों को दिख गया? आपने जनगण मन की आवाज अपने मन के अंदर सुनी, जो कि थी नहीं, बाहर से केवल टिडिंग 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 अंदर जा रहा था, बाहर से वो लड़का दिख रहा था, इतना ही सेंसिस अंदर पहुंचाती है। सच्चाई तो केवल यही है कि एक चीज दूसरे के साथ टच करके कोई एक आवाज आ रही है, एक आवाज और दूसरे आवाज के बीच के अंदर थोड़ी जगह भी है, आप वो जगह भी फिलअप कर देते हो और पूरा गीत भी बजने लगता है। अब आप कहोगे ये तो मुझे पहले से मालूम था, तो मैं आपको ये कहने वाला हूं कि ये गीत आपको पहले से मालूम था, तो पहले से जो भी संस्कार में पड़ा है, मेमोरी में पड़ा है, उसी को ट्रिगर कर लेते हो। ये भी तो खेल है कि ये ट्रिगर हो रहा है, पिछले भूतकाल से आ रहा है। यही गाना मैं इटाली में बजाऊं, जिस व्यक्ति ने कभी नेशनल एंथम भारत का नहीं सुना हो तो वो केवल टिडिंग 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 ही सुनेगा, लेकिन टिडिंग टिडिंग भी उनके साथ कनेक्ट हो सकता है अगर वो टिडिंग टिडिंग के कोई और के साथ कनेक्शन हो। अगर ये पकड़ में आ गया तो देखिए अभी आपकी साधना शुरू होती है। साधना क्या है? अभी तो केवल आप होश पूर्वक अपने मन को देख रहे थे, इसलिए घुस नहीं गए। हम तो घुस जाते हैं। कैसे घुस जाते हैं? अभी पिछले सप्ताह मृगेश ने वराछा रोड पे मेरा भर बाजार में अपमान किया। क्या? कि तुम तो वेबिनार की मदम से अष्टम पष्टम सुनाते हो, ऐसा तो भगवत गीता में कहीं है नहीं। तुम अपनी घर की स्टोरी चलाते हो और लोगों को बहकाते हो, और एक दो नहीं 80 लोगों को बहकाते हो। तुम तो ऐसे हो ने वैसे हो। तो मृगेश ने ऐसा मुझे वराछा रोड पे किया। अब मेरे मन के अंदर वो चला गया संस्कार के स्वरूप में। अब वेबिनार मेरे अभी मृगेश मेरे सामने आया, हाथ में पुल दस्ता लिए हुए। मैं क्या करूंगा? यूजुअली यूजुअली क्या करूंगा? वो एक सप्ताह पहले के मृगेश को अपने मन के पर्दे पर क्रिएट करूंगा। अब मुझे वो नहीं दिखेगा जो सामने खड़ा है। सामने तो मृगेश एक पश्चाताप की फीलिंग को लेकर के चेहरे पर वो दिखती भी है, हाथ में फूल दस्ता लिए हुए खड़ा है, पर मैं नहीं देखूंगा। मैं तभी देख पाऊंगा अगर मैं प्रेजेंट मोमेंट में रहूं कि चलो अभी मृगेश क्या लेके आया है। उस दिन तो गालियां दी थी। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ 2500 साल पहले। भगवान बुद्ध के सामने एक व्यक्ति आया, बहुत सारा कूड़ा डाल दिया, बहुत सारी गंदी भाषा में बात किया, गालियां देता रहा। भगवान बुद्ध मंद मंद मुस्कुराते रहे, ये सब झेलते रहे, सुनते रहे। जब वो बंदा थक गया तो भगवान बुद्ध ने कहा, और भी क्या कुछ कहना है? तो बंदा चला गया। उसके बाद थोड़े दिन के बाद पश्चाताप हो गया, आया, सॉरी सॉरी बोला, पाँव में गिर गया, फिर गिड़गिड़ाने लगा, वो भी शांत हो गया बाद में। फिर बुद्ध ने कहा, और भी कुछ कहना है? कितनों को स्टोरी समझ में आ रही है? तो सामने घटना घट गई, उसका मन के ऊपर
असर तो हुआ। देखिए, मैं पहले ही स्टेटमेंट बोल चुका हूं, ऐसा नहीं है कि आप विचलित नहीं हो जाओगे, हो सकता है विचलित हो जाओगे, क्योंकि बहुत सारी मेमोरी इकट्ठी होती है ना। वही वे बेला है जागने की, कि विचलित हो गए, फिर ध्यान चला गया, अरे मैं बेकार में विचलित हो गया। तो धीरे 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 बिल्कुल ग्रीप आएगी। मैं खुद के ही अनुभव से कह रहा हूं, धीरे 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 ग्रीप आएगी, स्पान घटता जाएगा। कैसे? पहले लंबे अरसे तक चलता था, फिर छोटे अरसे तक, फिर घंटे तक, फिर 10 मिनट तक, फिर 1 मिनट तक, फिर फ्रैक्शन। वेरी नेक्स्ट मोमेंट यू आर आउट। ये साधना है। तो जब आपकी ये प्रसन्नता निरंतर बनी रहे, तभी कहेंगे प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। प्रसाद का नाम ही है प्रसन्नता, अर्थ ही प्रसन्नता है। देखिए, सत्यनारायण की कथा करते हैं, राइट? और कहते हैं, गुजरात में तो ऐसा बोलते हैं कि सत्यनारायण की कथा का प्रसाद बहुत मीठा होता है। अब एक व्यक्ति ने बोला, फिर दूसरे ने तालियां बजाई, फिर सब पूरे गुजरात में बोल रहे सत्यनारायण की कथा का प्रसाद बहुत मीठा होता है। और कैसा एक एक स्टेटमेंट ऐड करते हैं। घर में ऐसा बनाते हैं ना, तो इतना मीठा नहीं होता जितना सत्यनारायण की कथा के बाद होता है। अरे भाई, सत्य नारायण की कथा के अंत में अगर सत्य की उपासना की, सत्यता पूर्वक जिए, तो उसके फल स्वरूप तो प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। ये प्रसन्नता का नाम प्रसाद है। प्रसाद का मतलब, अब गुजराती में बोलने पड़ेगा थोड़ा, तो विनोदा मुझे माफ करना। सत्यनारायण की प्रसाद में वो जो केले आते हैं ना, वो केले को काट के देते तो कितना होगा, એટલું ગંદુ ચીકણું કાળું થઈ જાય, એ કેળું લેવાનું મન ના થાય। એ કેવી રીતે પ્રસાદ હોઈ શકે? અત્યારે તમે મારું મોઢું જોઈને સમજી શકતા હશો કે મારો કયો સંસ્કાર અત્યારે ઉદય થયો છે। હું સત્યનારાયણની કથામાં કોઈકની દિવસ જાઉં ને, तो मैं पहले से बोल देता हूं कि देखो, एक तो मैं न्यूज़पेपर में प्रसाद लेने वाला नहीं हूं, नंबर 2, मैं ये मेरा डिनर होगा, तो इसीलिए तुम मुझे बोल भर के पूरा देना। और तुम्हें संकोच हो कि इतनी पब्लिक में मैं तुम्हें ज्यादा दूं, सबको कम दूं, तो मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं आखिरी 5वें अध्याय तक ही पहुंचूंगा, और संभावना है कि 5वां अध्याय खत्म हो जाए उसके बाद भी पहुंचू, पर मैं प्रसाद जरूर लूंगा। अब यहाँ बहुतों का दिल दुख सकता है, यहाँ तो बहुत सारे पुरोहित लोग भी होंगे जिनकी भट्ट, पंड्या, जोशी ऐसी सरनेम भी होगी, तो जरा विशेष ध्यान से सुने। सत्यनारायण की कथा में 5 अध्याय होते हैं। अभी मेरे पास समय नहीं तो 5वें अध्याय की कहानी बता दूं, पर मूल बात इतनी है, लीलावती कलावती ऐसे कुछ नाम होते हैं। और वो कोई झूठ बोलता है तो पैसों की जगह वहां पेड़ पौधे हो जाते हैं, राइट? फिर वो लीलावती कलावती जो भी है वो व्रत करती है। आज तक कोई भी कथा में व्रत क्या करना है वो तो बिल्कुल नहीं बताया। आप मेरे पर चैलेंज करना है तो करो, या किताब ले लो, पूरा पढ़ डालोगे ना तो फिर बाद में मालूम पड़े करना क्या है। बस उसमें केवल स्टोरी है कि फिर उसने सत्यनारायण का व्रत किया, फिर प्रसाद खाया और फिर सब कुछ ठीक हो गया। पूरा श्लोक है सत्यम एव जयते नानृतम। इसमें से टुकड़ा लेकर के हमने भारत का राष्ट्र चिन्ह बनाया, सत्यमेव जयते, सत्य का विजय होता है। अब सत्य क्या है? बोलना तो एक कंपोनेंट है, बोलना केवल एक कंपोनेंट। सत्य केवल बोलना नहीं है, ये पदार्थ का भी कितना अलग अलग सत्य है। अभी तो समय नहीं है, 3 प्रकार के सत्य है, लेकिन कभी फ्यूचर में बताऊंगा। तो यहाँ केवल इतना ही करें, सत्यनारायण की कथा के अंदर सत्य पूर्वक जीने की बात है। अगर कोई व्यक्ति सत्यता पूर्वक जीता है तो प्रसन्नता ही प्रसन्नता। तो सत्यता पूर्वक जीना क्या? सत्य, सत्य यानी कुछ होना, जो कुछ है वैसा समझ के जीने लग गए तो प्रसन्नता ही प्रसन्नता। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप बादलों को, बारिश को, पंछियों को देख के प्रसन्नता महसूस करते हो, तब आप वो जैसा है वैसा स्वीकार कर रहे हो, इसीलिए प्रसन्न होते हो। ऐसा सूक्ष्मता पूर्वक देखिए। आप पहाड़ को कम करना नहीं चाहते, बादल को हटाना नहीं चाहते, आप बारिश को कुछ भी मैनिपुलेट करना नहीं चाहते, फूल जैसा ही वैसा स्वीकारते हो।
पत्ते को देख कर ऐसा नहीं सोचते ये ज्यादा ग्रीन है, थोड़ा कम ग्रीन हो जाए, पहाड़ ऊंचा है थोड़ा नीचा हो जाए, ये तालाब का पानी काला नहीं वो पीला हो जाए, ऐसा नहीं करते। आप केवल उसको देखते हो। अब देखिए मजेदार बात, कुछ है, आप उसको देखते हो और नतीजा खुशी। कुछ है, देखना प्रसन्नता, सत्य दर्शन प्रसाद। तो जब आपको ये एहसास होने लगता है कि कुछ है और वो जो है वो सभी जगह है, ऐसा पकड़ में आ जाए, पिछले एपिसोड के साथ कनेक्ट करा रहा हूं, जो है वो सभी जगह है। अब आप सोचोगे वो सभी जगह क्या है, तो बताता हूं। खाना खाने के बाद आप तय नहीं करते, वो तो अपने आप हो जाता है, कुछ नियम से चल रहा है। हालांकि जिसको नियम समझ में आया उसने कह दिया, भगवत गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्तम पचामी अन्नम चतुर्विधम। प्राणियों के देह में जठराग्नि के स्वरूप में रह करके मैं अन्न को पचाता हूं, मैं ही वैश्वानर अग्नि हूं। स्थावरों में हिमालय तू मुझे जान, नागों में वासुकी मैं हूं, वृक्षों में पीपल में हूं। अभी कृष्ण तो मानव के स्वरूप में है और अर्जुन को कह रहे कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? जहां जहां तेजस्विता, जहां जहां विराटता, जहां जहां ग्रेटनेस, पॉजिटिव साइड हो नेगेटिव साइड हो, जो भी हमारे आसपास इतना वैभव है, इतना वैभव है, लेकिन हम नहीं समझते। वैभव शब्द कहां से आया? विभू, विभू का फैलाव ही वैभव, ईश्वर का फैलाव ही ऐश्वर्य। तो जरा फैलाव को समेट लेते, ईश्वर दर्शन कर लो। ये जितना ऐश्वर्य फैला है, पतंगे अपनी पांखें फड़फड़ाते हैं, ये कैसे हो रहा है? यही तो ऐश्वर्य है। तो पिंडे सु ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड में बहुत सारा ऐश्वर्य है। आसमान को देखा, अभी जो ये मेरा बाप है कृष्ण है, डेली सुबह में शाम को दिन भर में जब भी उसको समय मिल जाता है, इतने बड़े कैनवास पर इतना बड़ा ब्रश लेकर के इतना बढ़िया पेंटिंग बनाता है। एंड आई गारंटी यू इन नेम ऑफ माय फादर, ही विल नेवर रिपीट द पिक्चर। कहां बोर होने का स्कोप है भाई? लोग कहते मैं बोर हो गया। अरे जरा घर से बाहर निकल के देखो तो सही। साधो भाई, हरि ने हरि को देखा। जो भी चीज यहां चल रही है, देखिए मैंने अभी तक कहीं पर भी व्यक्ति नाम नहीं लिया। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, तत्व है, एलिमेंट है। जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है। ये सभी ऑक्सीजन वाले एलिमेंट से हमारा शरीर चलता है। हड्डियों में कैल्शियम एक एलिमेंट है। तो ये पूरी जो प्रक्रिया चल रही है सभी जगह, उसको चलाने वाला एक एलिमेंट है। जिस एलिमेंट की वजह से सब कुछ चलता है, उस एलिमेंट को कहते हैं तत्व। और इस तत्व को हम फिर राम कहे, रहीम कहे, अल्लाह कहे, ईश्वर कहे, मालिक कहे, भगवान कहे, जो भी कहना है कहो। पर उसको व्यक्ति स्वरूप करोगे तो इमीडिएटली सीमित हो जाएगा। मैं व्यक्ति स्वरूप नहीं कह रहा हूं, मैं व्यापक बोल रहा हूं, व्यापक स्वरूप। क्योंकि एक अंडे के अंदर भी है। अभी देखिए पंछी एक अंडा रख देता है, बाद में कैसी अंदर प्रक्रिया चलती है, धीरे 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 चिड़िया तैयार हो जाती है। तो सब कुछ नियम से चल रहा है, ये नियम समझ में आ जाए तो जब नियम समझ में आएगा तो नियम के अनुरूप जिएंगे तो प्रसन्नता ही प्रसन्नता। दैट्स इट, इतना ही है केवल मामला। ये नियम को समझाने के लिए मंदिर है, ये नियम को समझाने के लिए शास्त्र है। ये शास्त्रों का दोहन करके भगवान कृष्ण ऐसे गोपाल ने हमारे लिए सीधा मंथन करके घी, मक्खन, बटर जो भी कहो दे दिया है। अब कितना प्यारा लगेगा ये व्यक्ति आपको। कृष्ण की बांसुरी इसीलिए सदियों से बजती आई। कृष्ण को आप प्यार करोगे, आपको लगेगा कि तू मेरे लिए आया ताकि मैं पैदा हूं, मैं गड़बड़ी करूं तो तू मुझे समझ मिल सके, ऐसा कुछ बोल के तू गया। देखिए मेरा अभिप्राय केवल इतना ही है, हमारे बीच में अच्छे अच्छे लोग आते हैं, वो बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं,
लेकिन हम कहाँ सुनते हैं। वो जब मर जाते हैं फिर कहते हैं बहुत आदमी अच्छा था। ગુજરાતીમાં બેસણાની જાહેરાતમાં લખ્યું હોય ફૂલ ગયું ને ફોરમ રહી, क्या એવું लगे थे फूल गયું ने कांटा रहा। सब मरने वाले अच्छे ही होते हैं। उसकी एडवर्टाइज में कुछ भी लोग बुरा नहीं लगते, अच्छा अच्छा ही लिखते हैं। भगवत गीता के श्लोक भी लिखते हैं नैनम छिदंती शस्त्राणी। जब जिंदा थे तब तो कद्र नहीं है, मरने के बाद कद्र करते हैं। तो क्या है, तो हम कुल मिला के है क्या, हम कुल मिला के ये पूरे ऊर्जा का खेल का एक बिंदु है। और उस बिंदु में खूबसूरती ये है कि ये खेल देख सकता है, बाकी पूरी की पूरी ऊर्जा का खेल देखने वाला कोई नहीं है। तो जैसे कुत्ते भूख लगेगी खा लेंगे, गाय को भूख लगेगी सामने होगा अवश्य खा लेगी। इंसान के पास चॉइस है। खोलिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2। हमने कछुआ वाला जो लिया था उसके बाद में परम रस की बात हुई थी 59। निराहारी प्राणी के विषय तो निवृत्त होते हैं, परंतु ये विषय की ओर का उसका रस दूर नहीं होता। वो रस केवल परमात्मा के दर्शन से निवृत्त होता है। तो लोग देखिए घर छोड़ देते हैं, सैफरन कलर के कपड़े पहनते हैं, बाद में एक बड़ा घर क्रिएट करते हैं। एक छोटे से घर में 4-5 लोग होते हैं, अब ये बड़े घर के अंदर 200-500 लोग रहते हैं। इसको लोग आश्रम कहते हैं। छोटे छोटे घर में तो 1-2-5 मेहमान आते हैं, ये बड़े घर के अंदर तो हजारों मेहमान आते हैं। उनका खाना पिलाना सब कुछ करना पड़ता है। आपको पकड़ में आ रहा है इस भगवत गीता में क्या जा रहा है। आपने एकादशी का उपवास तो किया, निराहारी बने, लेकिन रस नहीं गया। तो धर्मिष्ठा साबुदानाની खीचड़ी બહુ ખવડાઈ, હવે આજે શક્કરિયાનો શીરો કરજે। ऐसा अगर जयेश भाई बोलते हैं तो निराहारी है, लेकिन रस तो वैसा का वैसा ही है। और ये पांचों सेंसेस में पकड़ लेना। आंखें बंद करने के बाद ध्यान के अंदर और कुछ चलता चला जाए, सांस के बदले मन बाहर भटके, तो कहाँ कहाँ भटक रहा है देखना। तो ये सब हो गया। परम रस के दर्शन से निवृत्त होता है। वो परम रस परमात्मा क्या है, यहाँ तो रस शब्द ही है, अनुवाद करने वाले परमात्मा शब्द बोल लेते हैं। देखिए श्लोक में क्या कहा है, रसवर्जस्य रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम रस, तो परम रस क्या है, यही परम रस है, इतना ऐश्वर्य का रस। ये ऐसा है, सिंपल एग्जांपल बताऊं। राखी बहन, दिव्यम कभी तुम्हारे साथ ऐसे अपना बेटा मूड खराब करे, ऐसा कुछ बोल दे, उस समय पेड़ को देखना। ये है परम रस, सिंपल। कोई दिव्य बेटा है कुछ बोल गया, उससे आहत होने के बदले पेड़ को देखो, वहां डिजाइन है, यहां भी तो डिजाइन है। तो सटक से ध्यान गया जाएगा कि कुछ उसका अपने हिसाब से नहीं हुआ, तो उसका कोई आवेश बाहर निकल आया, उसका और कोई स्टोरी मैं नहीं बनाऊंगी, वो मेरा बेटा है, वो मेरे प्रति इतना ही प्यार है, रहेगा ऑलवेज। अभी एक आवेश के अंतर्गत कुछ हो गया, तो लोग आवेश की अभिव्यक्ति करते हैं, आपको नकारते नहीं। ऐसा अपने परिवार के अंदर जब जब हो, कहीं पर भी किसी के लिए भी हो, तो ऐसा कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 59-60। हे कौन्तेय, देखिए मजेदार बात, भगवत गीता में मां के नाम से प्रयोग है। ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारा बाप कौन है, कौन्तेय भगवान बोल रहे हैं, भगवान हुए चे कुंती का बेटा, राइट। माँ का कितना आदर रहा होगा। कौन्तेय, इंद्रियों ऐसी मंथन करने वाली है कि निग्रह के प्रयत्न करने वाले विद्वान पुरुष के मन को भी जबरदस्ती विषय की ओर खींचेगी। अब इसको मैं जरा अलग तरीके से कहता हूं, हम जिस एरिया में जाएंगे ना वैसे खींचेंगे। अब थिएटर में जाएंगे तो खींचेगी भी वैसे, थिएटर में ही नहीं गए तो नहीं खींचेंगी। पानी पूरी वाले खुमचे के पास खड़े रहे तो ऐसा ही होगा। 10 लोग सिगरेट पीने वाले, संभावना है मन में विचार आ जाए एक बस में भी मार लूं, पर वहां गए ही नहीं, गए ही नहीं तो विचार ही नहीं आएंगे। तो आपके दोस्त कौन से है, आप किताब कौन सी पढ़ते हो, आप सीरियल कौन से देखते हो, आप यूट्यूब में कौन से वीडियो को देखते हो, ये सब आपके पास स्वतंत्रता है ही। तो जब जब आप ये देखने का पसंद कर लोगे, तो वहां आपको कोई खींच के नहीं ले जाएगा। उस समय मन में अगर पकड़ आ गई तो फिर ऐसी स्थिति में जाओगे तो भी नहीं होगा। तो देखिए मैं अपने अंदर देख के बताता हूँ, मुझे पानी पूरी पसंद है,
लेकिन खुमचे वाले के पास खड़ा रहकर भी मेरे मन में कतई विचार नहीं आता कि मैं खाऊं। ऐसा भी विचार नहीं आता कि घर पे जाके कहूं के बनाऊं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पकड़ स्लोली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो जाती है अगर आपका मन पर ध्यान जाए। 61, सर्व इंद्रियों को कंट्रोल में करके योगी को मुझके मेरे अंदर तन्मय रहना, क्योंकि जिसकी इंद्रिय कंट्रोल में रहती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। ये सिंपल है। जो लगातार बाहरी भटकता रहेगा उसका कब अपने पर ध्यान जाएगा। तो दोस्तों मैं बताऊं, पहले भी बोला हूं, ये पूरी दुनिया बाजार बन गई है और ऐसा डिजाइन है कि आपका खुद पर ध्यान जाए ही नहीं। सुबह उठो, उठते ही न्यूज़पेपर आया और व्हाट्सएप आया और फिर दूध वाला आया और फिर सफाई कामगार आया, घर में आया या साफ करने वाला म्यूनिसिपालिटी वाला आया, लगातार फिर कुरियर आया, खाना पीना खाया, टीवी खोला, लगातार सभी के बाल गंदे हैं, सभी के कपड़े गंदे हैं। मैं तो हैरान हो जाता हूँ, पूरा देश गंदा है क्या। साबु की और सोडा की ही जाहिरात, पब्लिक एडवर्टाइजमेंट, राइट। वो बाल झलकते रहते हैं, इतने बाल गंदे हो जाते हैं ये सब हीरोइन लोगों के। वो शैम्पू डालते एकदम सिल्की बाल हो जाते हैं और एकदम डार्क काले भी हो जाते हैं और एकदम एक बाल दूसरे बाल को छूता तक नहीं, ऐसा झलके झलके करते हैं, राइट। फिर पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। कोई कोई तो ऐसा डिटर्जेंट आता है उसमें से खुशबू निकलती है तो कपड़े सुखाने वाले के प्यार में कोई पड़ जाता है, ऐसा दिखाते हैं कोई एडवर्टाइज। और फिर एनवीएस, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, और जुप करके कुछ होता है एकदम साड़ी सफेद हो जाती है। ऐसा पूरा बाजार एडवर्टाइजमेंट का चलता है। मजा आ गया ना सबको। तो जिसकी कंट्रोल में होता है उसकी बुद्धि स्थिर होती है, जो बाजार में से निकल के खुद पे आएगा। मैं छोटी सी टेक्निक आपको पहले बताऊं, फिर से रिपीट करता हूं। कुछ भी किए बिना बैठने का अभ्यास शुरू करो। खुश होने के लिए किताब चाहिए, टीवी चाहिए, मोबाइल चाहिए, म्यूजिक चाहिए, जंगल चाहिए, कैनाल चाहिए, क्या सब कुछ चाहिए। ये लगातार ऐसा चलता रहेगा तो हमेशा डिपेंडेंसी रहेगी। ये तो उधारी का बिजनेस हो गया। कभी कभी उधारी ठीक है भाई, हमेशा से तो कैसे चलेगा। तो इसके लिए स्वयं के साथ बैठना, कुछ किए बिना बैठना। जरा बैठ के तो देखो। देखो अभी से बताता हूं क्या होगा। शुरुआत में तो गुजराती में कहें चौड़ ऊपर से, હવે બહુ बैठा, बहुत हो गया, अब थोड़ा म्यूजिक सुनते हैं क्योंकि आदत बनी है ना, अब बहुत हो गया। ऐसा ही हमारे काम में होता है, अब बहुत हो गया, इसको कहते हैं मोनोटोनी। अब काम बदलते हैं और जब काम बहुत इकट्ठा हो गया तो अब ये भी बहुत हो गया, अब तो कुछ काम नहीं करना है। नेगेटिव जाते तो वही है पर वहां चॉइस नहीं है ना, इसलिए वहां जाके भी सुख नहीं है। कुछ करते नहीं है, पूरे दिन पड़े भी रहते हैं तो भी मजा नहीं आता, क्योंकि चॉइस से नहीं गए। अगर चॉइस से गए तो मजा ही मजा है। આજે નથી જાવું કોઈના કામ પર, અલ્યા ધીંગા વરસાદ તારા નામ પર। तो अभी कहने का तात्पर्य यह है कि आपका ध्यान चला गया तो चॉइस से बारिश को देखोगे, बारिश को भीगोगे। ध्यान चला गया तो आप बिना कुछ किए बैठे पड़े रहोगे। ध्यान गया तो आप चॉइस से किताब भी पढ़ोगे। एक बार ध्यान चला जाना चाहिए स्वयं पर कि मेरे पास हमेशा से चॉइस है, और जैसे चॉइस में गए प्रसन्नता हमेशा रहेगी। यही मर्म है प्रसादे सर्व दुखाना। तो दोस्तों 62 में आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में सिखा चुका हूं। विषय के चिंतन करने वाले पुरुष को उसमें आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना होती है, कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध होता है। 63 में क्रोध से मूढ़ता आती है, मूढ़ता से स्मृति का नाश। स्मृति का नाश मतलब मैं क्या हूं उसका नाश हो जाता है। स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से मनुष्य संपूर्ण नष्ट होता है। ये बुद्धि का नाश क्या है? योग्य और अयोग्य उसका पता ना चले, विवेक चला जाए। ऐसे लोग ड्रग लेते हैं, अफीम खाते हैं, बुद्धि गई। ये नहीं ठीक है। दारू पीते हैं, अभी पैकेट के ऊपर तो लिखा है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, फिर भी फूंकते हैं। ऐसे लोगों को फिर नाश। तो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। 64 वश अंतरकरण वाले मनुष्य राग द्वेष रहित होकर स्वधीन हुई इंद्रिय से प्रवृत्ति करते हुए प्रसन्नता प्राप्त करता है। अभी तक मैंने जितना समझाया ये 64 श्लोक का था। अभी मेरा प्रिय श्लोक
प्रसन्नता होते ही मनुष्य के सर्व दुख का नाश होता है, क्योंकि प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि एकदम स्थिर होती है। अभी इसका रहस्य बता के मैं आज का एपिसोड पूरा करता हूँ। सद्भाग्य से हमारे बीच में बच्चे हैं। थोड़ी देर के लिए अपने आसपास के बच्चों को याद कर लो। वसंत दादा याद करेंगे नंदिनी को, और मैं आर्या को याद करता हूँ। बाकी आजू बाजू जो भी XYZ अपने बच्चे हैं तो वो, अदरवाइज अपने नहीं है तो किसी और के भी, या अपने खुद का बाल्यावस्था। 0 से 3 साल तक होते होते धीरे धीरे आप लगभग वो सभी सीख जाते हो फंक्शनल स्किल। उसमें मैं कम्युनिकेशन भी डाल देता हूँ। जैसे दूध दो, वो फंक्शनल स्किल बोलना आ गया, पर कैसे दो वो भी लाइफ स्किल है, राइट। जैसे मैं आर्या हूं तो मैं कैसे कहूंगा, मम्मी तू कितनी अच्छी है नहीं, अपना फ्रिज कितना अच्छा है नहीं, गाय कितनी अच्छी होती है नहीं। ये सब कुछ इकट्ठा हो जाता है तो फ्रिज में एक सफेद कलर का कुछ लिक्विड आता है, वो पेट के अंदर जाके कितना मजा देता है नहीं। तो तेरे को जो समझ में आया कर। तो दिस इज द डिफरेंट वे टू कम्युनिकेट, टू गिव मी मिल्क, राइट। इट्स ए क्रिएटिव वे। पर एनीवे पॉइंट, बच्चे लगातार खुश है, ऐसा आपने देखा कि नहीं देखा? वो हमेशा से खुश है। सेकंड थिंग, वो कूदते रहते हैं, हिलते रहते हैं, नाच करते रहते हैं, कहीं डांस कर ले तो उसको फॉलो भी करते हैं। कुछ एक बच्चे तो वो नेशनल लेवल के कोई शो में आते हैं, एकदम छोटे उम्र वाले इतना बढ़िया डांस करते हैं। मुझे प्रोग्राम तो मैं देखता नहीं हूँ इसलिए मुझे नहीं मालूम, पर कहीं होटल में जाता हूँ तो भक्तिभाव पूर्वक टीवी के सामने बैठ जाता हूँ और पूरा 1 घंटा आधा घंटा सभी चैनल सर्च करता हूँ। तो देश में दुनिया में क्या चल रहा है उसका थोड़ा अकल आ जाता है। तो ऐसा मैंने कभी देखा है। तो ऐसे प्रोग्राम में छोटे छोटे बच्चे क्या क्या करामत करते हैं, कोई गाने वाले आ जाते हैं ऐसे, बच्चे बड़े प्रसन्न होते हैं। रहस्य ये है, दे लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। वो हमेशा वर्तमान में जीते हैं, क्योंकि उसके पास स्लेट क्लीन है और उसमें ज्यादा मसाला इकट्ठा नहीं हुआ भूतकाल में से निकालने के लिए। तो मैक्सिमम कितना है, वो रूठते हैं और थोड़ी देर के बाद मान भी जाते हैं। वो रूठने वाला एपिसोड भी बहुत थोड़ा चलता है, और वो भी माओ ने ही सिखाया होता है रूठना। वो बेसिकली बाय डिजाइन रूठना नहीं जानते, पर माए और पिताजी उनको रूठना सिखा देते हैं, तो धीरे धीरे वो रूठते हैं। वो तो केवल कुछ चीजों का हाँ और ना ही कहते हैं, और जब ना कहते हैं तो माँ कहते हैं ठीक है ना खाओ, पड़ी रहे। अब रूठना शुरू हो जाते हैं, वो पड़ा रहना ना कहते हुए लंबे समय तक। तो खाने की जरूरत है और माँ ऐसा कह दे ठीक है नहीं खाना ना, फिर भी ना के साथ भी खा ले, क्योंकि तेरे शरीर को तो खाने की जरूरत है, तुझे जरूरत ना भी हो, भूख तो तेरे को लगी है। तो खाना खाने के बाद जो भी हम बात कर रहे हैं कर लेंगे, अभी खाना खा लेंगे। ऐसे बच्चे रोते रोते भी खाना खा लेते, खाने के बाद रोने का कार्यक्रम फिर शुरू करते हैं। दे लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। रहस्य नंबर 1। रहस्य नंबर 2, दे प्ले द रोल। वो जो रोल प्ले करते हैं ना बिल्कुल वैसे ही करते हैं। और खासतौर पे खिलौना वाला खेल जो माता पिता सिखा देते हैं, वो ऐसा रोल प्ले करते हैं, वो छोटी ढिंगलियों को मारते भी है। अगर माँ बच्चों को मारती होगी तो उसको वैसे ही करते हैं। अब आपको लगेगा सुरेश आपको इतना कैसे मालूम, तो मैं सद्भागी हूँ, स्वरूप संपट जी के साथ कुछ समय बिताने का मौका मिला। हमारे देश की एक समय की मिस इंडिया और हमारे परेश भाई की धर्मपत्नी, यानी हमारी तो भाभी हुई, परेश रावल की वाइफ स्वरूप संपट, उन्होंने एजुकेशन पर बहुत अच्छा काम किया और नरेंद्र भाई के इनविटेशन से गुजरात गवर्नमेंट के लिए काम करने आई। पर उसके पहले गांधीनगर के आउटस्कर्ट में मेरे एक दोस्त है बिंदु पार्थेश, कपल है, अच्छा काम करते हैं राजपुर नामक गांव में। तो बिंदु पार्थेश ने स्वरूप दी का संपर्क किया होगा। तो स्वरूप दीदी हर दिवाली भाई बीज के आसपास आ जाए, पूर्णिमा तक रहे राजपुर गांव में, और उन बच्चों को इकट्ठा करके ड्रामा सिखाए। दोस्तों आपको आश्चर्य होगा, ड्रामा आखिरी दिन हुआ, हम लोग बैठे थे, मैं ड्रामा देख के रो पड़ा। वो गांव में जो दारू की स्थिति होती थी, बच्चे ड्रामा में वही पेश करें। अपने पिता को अपनी माँ को मारते हुए सीन देखा। अब स्वरूप दीदी क्या करती, वही ड्रामा तैयार करवाती जो बच्चे स्टोरी कहते।
कि घर में क्या हो रहा है, तो ऐसा हो रहा है, चलो बेटा करके दिखाओ, करके उसको फिर फाइन ट्यून करती। 10 दिन की कार्यशाला के बाद 11वें दिन उस ड्रामा का प्रेजेंटेशन किसके सामने? गांव वालों के सामने। धीरे 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 राजपुर गांव पूरा दारू में से मुक्त हो गया। कोई शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आपके सामने आने वाला नहीं है, कोई भाग पे बैठ के आने वाली नहीं है। वो निकिता घिया बन के आ जाएगी, ये किशोर आसनानी बन के आ जाएंगे। अगर ऐसे जिंदगी में आ जाए तो चूकना मत इस मौके को। इसीलिए भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है, जब जब मौका लाएगा तब तब मैं बारी बारी आऊंगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् आत्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म की स्थिति होगी तब तब मैं आऊंगा। और भारत देश में आऊंगा ऐसा नहीं कहा है, भारत नाम से संबोधन किया है, हे भारत मैं आऊंगा। तो हम राह देख रहे कि एक दिन आएगा। अरे आकर के कितने स्वरूप में चले गए, कितने स्वरूप में चले गए। नामदेव या तुकाराम के लिए ऐसा कोई केस है, कहीं यात्रा करने जा रहे थे, बीच में एक गधा प्यासा तड़प रहा था, यात्रा में पानी की वो कावड़ थी, कोई वैजनाथ के ऊपर चढ़ाना था, तो गधे को प्यासा देख करके उन्होंने वो अपनी कावड़ का पानी गधे को पिला दिया। बाकी सब लोग वहां पहुंचे, फिर आकाशवाणी केवल ये तुकाराम या नामदेव जो भी है उसका पानी स्वीकार है। अब वो तो गधे को दे दिया, तो क्योंकि प्यासे हुए गधे में भी ईश्वर दिख जाए। घर से मस्जिद है बहुत दूर, यूं करे किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, किसी शायर ने देश में ये कहा है। तो दोस्तों इसके साथ मैं आज पूरा करता हूं। प्रसाद वाला कार्यक्रम थोड़ा आज हुआ है, मेरे हिसाब से जो कहना था तो हो गया, लेकिन अभी भी मेरा मन है प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते पर करने का। दोस्तों 12 एपिसोड हुआ, लेकिन अभी तक मेरे अंदर वो स्टैंड नहीं आया है कि कहीं इसका अंत दिखे, क्योंकि अभी तक काफी काम हुआ है, लेकिन अभी काफी काम बाकी है। प्रसन्नता के साथ जिए, सबको ऐसी प्रसन्नता निरंतर बनी रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। नमस्कार, जय हिंद।